अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। 125 गज़ का मकान बहरिया टाउन कराची में कहाँ बनाएं, किस बजट में बनाएं, और क्या DHA के फ्लैट 2 कमरे के फ्लैट से निकल के क्या हमें बहरिया टाउन की तरफ मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल। और इसी के साथ साथ अगर बजट कम है तो कंस्ट्रक्शन कहाँ स्टार्ट करनी चाहिए, रेंट के पर्पज़ के लिहाज से काम करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए कि नहीं, और इसके साथ साथ कौन सा ऐसा सेक्टर है 125 गज़ का जहां सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। 125 गज़ के मकान से रिलेटेड आज का टॉपिक प्रॉपर रहेगा। सारी की सारी गुफ्तगू का जो महवर होगा वो 125 गज़ का प्लॉट होगा और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी। तो बात मैं इस तरह से शुरू करता हूँ कि 125 गज़ का प्लॉट अगर आप कोई भी जनरल प्लॉट गली का लेते हैं तो वो जो उसकी अकोमोडेशन है वो वही होगी जो एक नॉर्मल प्लॉट्स की होती है, और उसी तरह से सेम 103 प्लॉट ही निकलते हैं। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आपको कुछ प्लॉट बड़ा चाहिए, कुछ आपको साइजेस बेहतर चाहिए, तो बात ये जहन में रखिए कि अगर हम कोई 100 गज़ के मकान में कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं और उससे जब हम 125 गज़ में जाते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम 125 गज़ का मकान बना रहे हैं और कुछ बेहतर मकान चाहते हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमें 15 से 20 गज़ एक्स्ट्रा लैंड मिल जाए या 25 गज़ एक्स्ट्रा लैंड मिल जाए तो ज़मीन और आसमान का मकान में फ़र्क आ जाता है। मैं इस तरह से मिसाल लूँगा कि जैसे आपने 125 गज़ का प्लॉट लिया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की, और इसी के साथ साथ अगर हमने कोई ऐसा प्लॉट परचेज़ कर लिया जिसमें एक्स्ट्रा लैंड हो। एक्स्ट्रा लैंड अब किस मकानों में होती है, किन प्लॉट्स में होती है, वो बताना आपको बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी ख्वाहिश थोड़ी सी भी है कि आप बड़ा मकान चाहते हैं तो आपको सेमी कॉर्नर का प्लॉट परचेज़ करना चाहिए या कॉर्नर का प्लॉट परचेज़ करना चाहिए। उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जब उसमें 20 से 25 गज़ एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है तो वो प्लॉट की कंडीशन ही चेंज हो जाती है। जब आप मकान को अंदर से देखते हैं वो होता तो 3 कमरों का ही मकान है, लेकिन वो बहुत बड़ा मकान होता है। 150 गज़ के मकान के लिहाज से उसकी मकानियत होती है, कमरे बड़े हो जाते हैं, वॉशरूम बेहतर हो जाता है, टीवी लॉन्च बहुत बेहतर हो जाता है। तो जो गुठन सा एक छोटा सा मकान होता है उसमें ज़मीन और आसमान का डिफरेंस आ जाता है। इस लिहाज से भी कि कॉर्नर के मकान में लाइट का फ्लो, एयर का फ्लो, और फिर उसके बाद साथ साथ कार पार्किंग पे गार्डन का एरिया। इसी के साथ साथ अगर आप कोई सेमी कॉर्नर को प्लॉट ले लेते हैं गली का, तो उसमें भी यही आपको सहूलियत मिलती है। मेजॉरिटी सेमी कॉर्नर प्लॉट्स में एक्स्ट्रा लैंड होती है। तो जब सेमी कॉर्नर प्लॉट लेते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा लैंड होती है, तो आपको सेमी कॉर्नर का प्लॉट मिलता है, हवादार होता है, लाइट का फ्लो होता है, फिर आपका गार्डन मिल रहा होता है, फिर आप वहाँ पे अपनी कार पार्किंग आराम से कर सकते हैं। और सोने पे सुहागा उस वक्त हो जाता है कि जब आप वही चीज़ सेमी कॉर्नर वही आप अगर रोड पे ले लें, तो वही कॉर्नर का प्लॉट अगर आप रोड पे ले लें, रोड पे क्या फ़ायदा होता है, रोड पे जो बाहर का गेट के बाहर जो आपकी एक्सटेंशन होती है, जहाँ आपकी गाड़ी पार्क होती है, गैराज वाली जगह, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुई हुई होती है। जब भी आपके मेहमान वगैरह आते हैं तो उनकी गाड़ी पार्क करने की जगह बन जाती है। इसी के साथ साथ आपकी अगर 3 से 4 गाड़ियाँ हों, वो आके वहाँ पे पार्क होनी हो तो उनकी जगह बन जाती है। तो एक अच्छा माहौल बन जाता है रोड के प्लॉट का। जब रोड के प्लॉट को आप 5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं तो उसमें आपको मिलता भी बहुत कुछ है। जब आप उसमें रिहाइश के लिए आते हैं तब आपको उसका अंदाज़ा होता है कि आपको जो आपने पैसे पे ऑफ किए वो कहाँ आपको पे ऑफ कर रहा है। अच्छा, अब मामला ये कि बड़ा मकान अगर कोई बनाने जाता है 250 गज़ का, तो उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है 1,30,00,000 रुपये। तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हर कोई बंदा बेयर नहीं कर पाता। जिस बंदे के पास बजट ही 1,30,00,000 रुपये का है, 1,20,00,000 रुपये का है, तो उसको मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बना बनाया मकान ले लें। 1,25 से 35 लाख के दरमियान अली ब्लॉक में आप बना बनाया मकान ले लें। बहुत से ऐसे मकानात हैं जो बिकने के लिए आए हुए हैं, और अगर आप ऐसे बंदे को ढूंढें जो थक गया हो मकान बनाकर और उसमें 2-4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का काम हो, बहुत ज़्यादा रंग रोगन बहुत अच्छा ना हुआ हुआ हो, मतलब जैसे मेकअप करते हैं ना आप, तो मेकअप करने के बाद चीज़ बेहतर हो जाती है। इसी तरह से उसको मेकअप की ज़रूरत हो, थोड़ी बहुत सुर्खी पाउडर लगाने की ज़रूरत हो, तो वो मकान परचेज़ करें अगर आपके पास सारे के सारे पैसे कैश मौजूद हैं। सॉरी, अगर आपके पास सारे पैसे एक साथ मौजूद नहीं हैं तो फिर प्लॉट परचेज़ कीजिए, सेविंग करते करते मकान बनाइए, बेहतरीन काम है। और अगर उसके बावजूद आपने अपना मकान बनाना है, 1,30,00,000 रुपये आपके पास मौजूद है, 50-60 लाख का प्लॉट परचेज़ कीजिए, 30-35 लाख का मज़ीद एक छोटा प्लॉट परचेज़ कर लीजिए। बकाया जो 35 लाख बच जाएँ कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको आप कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल में लेकर आइए। जैसे ही पैसे ख़त्म हो, एक प्लॉट बेच के बकाया कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाइए, अपनी कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल कीजिए।
मैं जो दूसरे टॉपिक की तरफ आया हूँ, अहम टॉपिक है, वो ये है कि अगर आपने मकान बनाना है, अगर आपका एक 25 से 35 तक का बजट है और वो सारे पैसे आपके पास कैश मौजूद हैं हाजिर, तो कोशिश ये करें बना बनाया मकान ले लें, मकान मत बनाएं। सारे मकानों की कंस्ट्रक्शन अच्छी है, प्राइवेट बिल्डर्स ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा काम किया हुआ है। हर बंदे की बस की बात नहीं है कि साल भर अपना काम छोड़कर या बेशक वहाँ रिहाइश इख्तियार करके वहाँ मकान बना सके। लेबर से काम लेना इतना आसान काम नहीं है, अगर आता भी है तो भी आप 10 और काम कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अलावा। बना बनाया मकान आज आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ, प्लॉट की कॉस्ट के साथ आराम से मिल जाएगा, क्योंकि जिन्होंने पहले कंस्ट्रक्शन की हुई है वो उसकी पहले की कॉस्ट थी। आज जो लेगा उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो सरिये में ही आ चुका है, कलर में आ चुका है, सीमेंट में आ चुका है। इसके साथ साथ मैंने उसी के साथ दूसरा बात आपको बताई कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं 65-70 लाख रुपए और ये आप समझते हैं कि 2.5-3 लाख रुपए महीना आप सेविंग कर सकते हैं, तो भी मकान बनाइए, तो भी मकान अपना बनाइए। आप अपना मकान बना सकते हैं। आप प्रिसन 10 और 11 में 125 गज का प्लॉट जनरल ले लीजिए, 32-33 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है। वही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 60-65 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। आपका आराम से 1 करोड़ रुपये में मकान बन जाता है। अगर आपके पास, अगर आपकी रिहाइश किसी ऐसे इलाके में है जहाँ जो 2 कमरों के फ्लैट की 70-80 लाख रुपए का रेट है, उसको बेचिए, डिसीजन लीजिए और आगे चलिए। तीसरा टॉपिक मेरा यही है, बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम बात है। बहुत से ऐसी ख़वातीन हम मेरे कॉल करती हैं, पूछती हैं, बहुत से हजरात ऐसे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि हम डिफेंस में 2 कमरों के फ्लैट में रह रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, मुस्लिम कमर्शियल में, सबा कमर्शियल में, दिल्ली कॉलोनी में, अख्तर कॉलोनी में हमारे पास फ्लैट्स हैं, हम वहाँ रहते हैं। उन सबको अगर हम बेचते हैं तो 70-80 लाख रुपए आता है। फेज़ 2 में फ्लैट है 1 करोड़ पे आ जाता है, 1 करोड़ 10 लाख तक आ जाता है। हम क्या करें, 2 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। तो उन सबको मेरा ये मशवरा है, DHA की फ्लैट की रिहाइश से कदरन बेहतर है कि आप यहाँ से निकलें और बहरे टाउन की तरफ अपना मकान बनाएं। आज राइट टाइम है, मकान बन जाएगा। आज से साल पहले मैं ये कहता था कि 1 करोड़ 25 लाख का बेचिए, प्रिसन 10 का विला आ जाएगा। आज 75 का विला है वो, जबकि यहाँ की कीमतें वही रही DHA की। ये बात मैं आज दोबारा कह रहा हूँ कि DHA की फ़्लैट्स की कीमतें वही होंगी, बल्कि हो सकता है साल 2 साल के बाद थोड़ा और कम हो जाए, क्योंकि शहर से आने वालों की तादाद कम है यहाँ पर। DHA में अब बहुत कम हो चुकी है, हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो चुके हैं, लोगों के पास वेन्यूज़ आ चुके हैं, पहले वेन्यू नहीं था लोगों के पास। मेन टॉपिक ये है कि अगर आपके पास 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख का फ्लैट है, अपने आप को मैनेज करें, फ्लैट को बेचें, मकान की तरफ जाएं, रिहाइश इख्तियार करें बहरे टाउन में, किराए के फ्लैट में चले जाएं, किराए के मकान में चले जाएं। जाना बनता है, आज वक्त है, अपना प्लॉट लीजिए। जितनी भी बाइंग हो रही है, चौथा टॉपिक, जितनी भी बाइंग हो रही है बहरिया टाउन कराची में, जितनी भी बाइंग हो रही है वो सारी की सारी जेन्युइन है। मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन लोगों ने अपना मकान बनाना है, या मकान बनाकर बेचना है, या मकान बनाकर रेंट आउट करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहरिया टाउन कराची में अब तक जितनी भी बाइंग हो रही है, जितनी, मैं ये समझता हूँ कि ये पीछे वापस नहीं आएगी। अभी एक दोस्त का फ़ोन आया, 25 लाख रुपए में कोई चीज़ चाहिए 125 गज की, क्या तेसर टाउन में ले लूँ? मैंने कहा आपकी लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है कि आप तेसर टाउन में जाके मकान बनाना फ्यूचर में आप प्रेफर नहीं करेंगे, तो उससे बेहतर है आप बहरिया टाउन में प्रिसन 31 के प्रिसन में चले जाएं, जहाँ 125 गज का प्लॉट आपको मिल जाएगा 25 लाख में। वहाँ अगर आप प्लॉट ले लेते हैं तो आने वाले 4-5 साल में आप ये प्रेफर करेंगे कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड जहाँ आप अभी मजीद रह रहे हैं उससे बेहतर होगा, स्कूलिंग मिल जाएगी, हॉस्पिटल होगा। 5-7 साल बाद आप वहाँ अपना मकान बनाने के बारे में सोच सकते हैं, तेसर टाउन में नहीं सोच सकते। स्कीम 33 में रहना मुश्किल है, वहाँ अब प्लॉटों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इतनी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है। आज भी बहरिया टाउन अफोर्डेबल है, आज भी 125 गज का प्लॉट अफोर्डेबल है। वो चीज़ परचेज़ करें जो ऑन ग्राउंड हो, जहाँ रोड के साथ साथ रोड की कारपेटिंग भी मौजूद हो। खुद जाके देखें, इतनी मेहनत से आप सब लोग पैसे कमाते हैं। सिर्फ फ़ोन पे बात कर लेना, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना ज़रूरी नहीं होता। ऑन ग्राउंड आपको सारी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। अभी एक आज मुझे कॉल आई एक दोस्त की, बड़ा गर्मी में थे, कहते हैं मैंने 50-60 वीडियोस देखी हुई हैं और मैं कुछ सैकड़ों लोगों से फ़ोन पे रब्ता कर चुका हूँ, 2 मुल्कों में घूम फिर के आ चुका हूँ,
मुझे बड़ा तजुर्बा है और मेरी लोगों से बात हो चुकी है, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ फला फला नंबर क्या ऑन ग्राउंड है। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, 10,000 लोगों से रब्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑन ग्राउंड आपकी खुद की वर्किंग होनी ही चाहिए। अगर आपको 10,000 कॉल्स करने के बावजूद भी अगर आपसे सवाल करना पड़ा लोगों से, तो उस वर्किंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑन ग्राउंड जिस पेशेंट में आपने चीज़ परचेज़ करनी, एक एक गली को जाके विजिट कीजिए कि मैंने मकान कहाँ बनाना है। आज आपके पास ये अवेलेबिलिटी है, आज आपके पास ये चॉइस है कि आप मकान कहाँ बना सकते हैं। कल नहीं होगी, आज आपके पास अवेलेबिलिटी है। एक एक गली को खुद जाके देखिए, संडे का दिन लगाइए, वहाँ जाके मकानों को देखिए, प्लॉटों को देखिए, कौन सी जगह डिप्रेशन में कारपेटिंग हो चुकी है, किसकी कि अगर किसी प्लॉट पे हमने पहुँचना है, किसी भी प्लॉट में, जो मेन अभी एक और टॉपिक है 5 है, वो मेन सवाल है कि आपकी प्लॉट की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो कोई भी आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हो, अप्रोच लाजमी देखें, चाहे वो परसेंट 10 हो, 11 हो, 10 हो, 27 हो, 31 हो, 26 हो। कोई भी आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, उसकी अप्रोच को लाजमी देखें कि जब आप एंटर होते हैं तो आप कितना किलोमीटर गेट से ट्रैवल कर रहे हैं और कितना घूम के आप अपने मकान की तरफ, प्लॉट की तरफ पहुंचते हैं, उसको देख के परचेजिंग कीजिए। मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपको ये गाइड करने के लिए, आज के दिन भी ये गाइड करने के लिए बैठा हुआ हूँ, समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ कि आपने प्रॉपर्टी कैसे परचेज़ करनी है। आज से 10-15 साल पहले हमारे वालिदैन के पास ये सहूलत मौजूद नहीं होती थी कि कोई भी गाइडेंस दे दे आपको यूट्यूब पे बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने अपना वक्त निकाले आप लोगों के लिए और अपनी एक्सपर्टीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। और बड़ी मेन अहम बात आप लोगों के साथ जाते जाते आखिर में करूँगा कि मैं अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपकी क्यूरीज भी हल हो सकें और अगर कोई हेल्प है तो आपको हेल्प आउट कर सकूँ। इसका मकसद ये कतई नहीं होता कि आप लोग मुझे कॉल करके मेरे साथ कसौटी खेलें और मेरे साथ कोई ऐसे बात करें कि जैसे मैं इम्तिहान देने के लिए आपको बैठा हूँ। कतई ये काम ना किया करें, हेल्प करनी हुआ करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया करें, स्ट्रेट सवाल किया करें ताकि आपको उसका जवाब आसानी से मिल सके। टू दी पॉइंट बात करें, टू दी पॉइंट करके आप अपनी बात को ख़त्म करें। परचेजिंग करनी, परचेजिंग करें, सेल करना है सेल कीजिए, इम्तिहान ना लीजिए किसी भी चीज़ का, आपको सबके रेट्स मिल जाएंगे। हज़ारों ऐसे ब्रोकर्स और भी मौजूद है, मार्केट खुली है, वहाँ जाके आप रेट्स ले सकते हैं। बहरहाल आपका दोस्त, आपका भाई, मैं वकार अतीक कनेक्ट रियल एस्टेट से मौजूद हूँ। किसी भी वक्त मेरे ऑफिस आके मुझसे डिटेल्स पता कर सकते हैं, हेल्प आउट ले सकते हैं। अभी फिर दोबारा कह रहा हूँ आपसे कि हेल्प आप मुझसे लेना चाहते हैं लें, मुझसे पूछना चाहते हैं पूछें। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, फॉलोअप में रहिए, राब्ते में रहिए। इंशाअल्लाह मैं आपके साथ राब्ते में रहूँगा। आगे मज़ीद बहरिया टाउन की मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेहतर है, मज़ीद बेहतर है और आगे मज़ीद बेहतर होती चली जाएगी। ये रेट्स अब मज़ीद दोबारा से नीचे नहीं आने वाले और इस तरह से भी ऊपर नहीं जाएंगे कि 50 लाख की चीज़ अगले साल 1 करोड़ रुपये की हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये वक्त के साथ साथ जो स्पीड वक्त की मुल्क की बढ़ने की है उसी तरह से स्पीड बढ़ेंगी, उसी तरह से रेट बढ़ते जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मार्केट अब बेहतर ही है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।